मेरे बच्चे, अपने मस्तिष्क पर विजय तिलक लगाने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारे लिए सब सही हो रहा है। जब तुम अपनी इच्छा मुझसे मांगते हो, जब तुम ध्यान करते हो, प्रार्थना करते हो, तब तुम्हारे जीवन में कई सारी चीजें होने लग जाती है। कई सारे बदलाव भी तुम्हारे जीवन में आते हैं। कुछ बदलाव तुम्हारे भीतर भी आते हैं जिन्हें तुम समझ नहीं पाते और तुम्हें लगता है कुछ न कुछ तुम्हारे लिए गड़बड़ चल रही है और तुम अपने कार्य को सही तरीके से नहीं कर पाते हो। इसलिए मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताने जा रही हूँ जिससे तुम यह जान पाओगे कि यह चीजें तुम्हारे साथ क्यों घटित हो रही है। जब तुम मुझसे प्रार्थना करते हो, ध्यान करते हो, अपनी चीजों को मांगते हो, जब तुम्हारी प्रार्थना शक्ति रूप से तुम्हारे लिए काम करने लग जाती है, तब बीच बीच में तुम्हें यह भावना आएगी, ऐसा महसूस होगा कि तुम्हारे लिए शायद कुछ भी चीजें काम नहीं कर रही है। मेरे बच्चे, ऐसा समय तुम्हारे जीवन में जरूर आता है जब तुम्हारी चीजें तुम्हारे जीवन में आने वाली होती है, जहां पर तुम यह महसूस करने लग जाते हो कि तुम्हारे लिए कुछ भी सही नहीं हो रहा है, मानो सब कुछ थम सा गया है, कोई भी उम्मीद तुम्हें नजर नहीं आ रही है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें एक बात समझनी पड़ेगी, यह तो एक पाठ है। तुम्हारी सच्ची भक्ति का तुम्हारे लिए सब कुछ सही होगा। वह जो बदलाव तुम्हारे जीवन में आया है, उसे तुम स्वीकार नहीं कर पा रहे हो, लेकिन जैसे जैसे तुम अपनी प्रार्थना में लीन होते जाओगे, अलग अलग चीजों को करते जाओगे, तब वह धीरे धीरे एक अलग बदलाव को तुम्हारा मस्तिष्क भी स्वीकार करने लगेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए मैं सब सही कर रही हूँ। तुम महसूस करोगे तुम्हारे जीवन में कुछ अलग सा हो रहा है। कुछ ऐसी भावना है जिसे तुम महसूस कर रहे हो कि तुम्हारा जीवन रुक सा गया है। तुम्हारे वास्तविक जीवन में कोई भी बदलाव तुम्हें नजर नहीं आ रहा है। मेरे बच्चे, यह चीज जब तुम्हारे साथ होने लग जाती है, जब तुम्हारे पीछे बहुत सारी योजनाएं मैं स्वयं बनाने लग जाती हूँ, तुम ऐसा महसूस कर रहे हो कि तुम्हारे लिए कोई भी चीज है जो काम नहीं कर रही है, तब तुम यह समझ जाओ कि तुम सही राह पर हो। मेरे बच्चे, कई बार जब तुम सही रास्ते पर चलते हो, तब तुम्हें यह सारे संदेह अवश्य आएंगे, लेकिन तुम्हें इन सारे संदेह को पार करते हुए अपने सफर में आगे बढ़ना है। यह संदेह, यह रुकावटें और यह विचार, इन्हीं सारी चीजों से जब तुम एक के बाद एक आगे बढ़ोगे, तब तुम्हारे जीवन में वह जो बदलाव है, जो तुम्हारी इच्छा है, वह तुम्हारे जीवन में बड़ी आसानी से आ जाती है। मेरे बच्चे, तुम्हारे राह पर मैं तुम्हें अलग अलग तरीके का संकेत दिखाती हूँ। तुम जैसे जैसे अपने सफर में आगे बढ़ते जाओगे, तब तुम्हें समय समय पर अलग अलग तरह के संकेत मिलते जाएंगे। अभी इस समय कौन सा संकेत तुम्हारे लिए आवश्यक है, वह तुम्हें अपने आप ही मिलते जाएंगे। और जैसे जैसे तुम अपने सफर में आगे बढ़ते जाओगे और जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे, जब तुम पलट कर देखोगे, तब तुम समझोगे कि मैंने तुम्हें कैसे मार्ग दिखाया है और कैसे हर कदम पर मैंने तुम्हें सहयोग किया है। हो सकता है कि अभी तुम अपने सफर में आगे बढ़ रहे हो और तुम्हें अभी कुछ भी स्पष्ट न दिखे, चाहे कुछ भी तुम्हें समझ न आ रहा हो। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें विश्वास रखते हुए उन सारी चीजों पर अपने सफर में आगे बढ़ते रहना है और सभी संकेतों को एक दूसरों के साथ जोड़ना है। यदि तुम्हें अभी यह समय, यह संकेत दिखाया जा रहा है, तो तुम्हारे लिए चीजें काम कर रही है। तो इन संकेतों पर विश्वास करते हुए जो भी चीजें तुम कर रहे हो, उसी को करते जाना है, रुकना नहीं है। मेरे बच्चे, आज इसके बाद तुम्हें जो भी संकेत मिलेगा, उस चीज को वैसे ही पालन करना। जब तुम इसे सही तरह से पालन करना सीख जाते हो,
उसके बाद तुम्हारे वास्तविकता में तुम्हें परिणाम मिलना शुरू हो जाता है। तुम्हें बदलाव नजर आने लग जाता है। तुम्हारे जीवन में कोई भी बड़ी छोटी चीजें अपने आप ही पूरी होती नजर आती है, और यह कुछ और नहीं बल्कि मेरा सबसे बड़ा संकेत है। तुम्हारे लिए वह सच्ची भक्ति जो तुमने मुझे दी है अब काम कर रही है। जो चीजें तुम मुझसे मांग रहे हो वह तुम्हारे जीवन में आने के लिए तैयार है। मेरे बच्चे, यदि यह सारे बदलाव तुम्हारे साथ भी हो रहे हैं तो तुम्हें यहाँ घबराना नहीं है। अपने ऊपर विश्वास रखो और अपने सफर में आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारी की गई सच्ची भक्ति तुम्हारे लिए काम कर रही है। मेरे बच्चे, क्या तुमने कभी चमत्कार देखा है? क्या तुमने कभी जादू देखा है? यदि तुम चाहते हो कि अपने जीवन में कुछ चमत्कार कर बैठो, अपनी आंखों से स्वयं जादू होते देखो, तो तुम्हें एक कार्य को करना प्रारंभ करना है। मेरे बच्चे, जैसे ही तुम सोकर उठते हो तब तुम्हें अपनी दोनों हथेलियों को आपस में रगड़कर उसके गर्माहट को अपनी आंखों में महसूस करना है और अपने ईश्वर को धन्यवाद कहना है और कहो कि मैं भाग्यशाली हूँ जो आपने मुझे इतना कुछ दिया है। चारों दिशाओं से मैं इतना धन को आकर्षित कर रहा हूँ कि संभाल ही नहीं पा रहा हूँ। मैं इतना खूबसूरत हूँ कि जो लोग मुझसे मिलते हैं मुझे लंबे समय तक याद करते हैं। मेरी वाणी में बहुत मधुरता है। जो भी मुझसे बात करता है उसके दुख और कष्ट कम हो जाते हैं, और इसके लिए मैं अपने ईश्वर को धन्यवाद करता हूँ। यदि तुम सुबह जगने के बाद इस तरह के सकारात्मक बातें कहना प्रारंभ कर देते हो, तब ईश्वर तुम्हारे जीवन को बदलना प्रारंभ कर देते हैं। मेरे बच्चे, केवल कुछ दिनों के अंदर तुम अपने भाग्य को बदलते हुए अपनी आंखों से देख पाओगे। चमत्कारी और अद्भुत होगा। तुम्हारा जीवन का हर बात स्वतः सत्य हो जाएगा। बिगड़ चुका कार्य बनने लगेगा। तुम्हारी हर बात बन जाएगी। तुम्हारा हर एक शत्रु मित्र बन जाएगा। सभी लोग तुमसे मित्रता करना चाहेंगे, तुमसे मिलकर तुमसे बातें करना चाहेंगे। तुम यह सब देखकर बहुत हैरान हो जाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का हर सपना पूरा हो जाएगा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जय माँ काली, हर हर महादेव। मेरे बच्चों, आज तुम्हारे पिता तुमसे एक बार फिर बात करने आए हैं। मैं कई दिनों से देख रहा हूँ कि तुम मुझको अनदेखा कर रहे हो। ऐसा क्यों कर रहे हो? मेरे बच्चे, एक बात ध्यानपूर्वक सुनो। तुम यही सोचकर परेशान होना कि जो भी तुम चाहते हो वह तुम्हारे जीवन में तुम्हें क्यों प्राप्त नहीं हो रहा, इसी कारण से तुम मुझसे दूर जाना चाहते हो। मेरे बच्चे, तुम जिस चीज को पाने की कल्पना करते हो, जिस चीज के लिए तुम यह सोचते हो कि यह चीज मुझे प्राप्त हो जाए, वह चीज तुम्हें क्यों नहीं मिल रही है? आज मैं तुम्हें इसका कारण बताऊंगा, और इसका कारण जानकर तुम स्वयं सोच में पड़ जाओगे किस कारण से तुम्हें यह सब देखना पड़ रहा है। और यह कारण केवल और केवल तुम्हारे अंदर ही है, और तुम मुझसे नाराज हो गए हो। मेरे बच्चे, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तुम्हारे अंदर यह कारण है कि तुम जिन चीजों को पाना चाहते हो, जिन चीजों की इच्छा रखते हो, जिन चीजों के लिए परिश्रम करते हो, वह चीज तुम्हें इसलिए प्राप्त नहीं हो पाती है क्योंकि तुम कभी स्वयं पर भरोसा नहीं कर पाते हो, और इसी कारण तुम उन चीजों को अपने से पीछे हट जाते हो। तुम्हें लगता है कि वह चीज तुम प्राप्त कर भी पाओगे या नहीं, और यही शंका तुम्हारे अंदर की इच्छा को कम कर देता है और तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ देता है। तुम्हारे आसपास आत्मविश्वास की कमी के साथ विश्वास के बादल भी मंडरा रहे हैं। तुम्हें अपने ऊपर विश्वास नहीं है कि तुम जिस कार्य को कर रहे हो तुम उसमें सफलता प्राप्त कर भी पाओगे या नहीं। अब तुमने जो अपने जीवन में कर लिया वह कर लिया, लेकिन इसके आगे का मार्ग मैं तुम्हें बताऊंगा।
मेरे बच्चे, जो मैं तुमसे कहूँगा तुम्हें वही करना होगा। यदि तुम अपने जीवन में धन की प्राप्ति चाहते हो तथा उसके साथ साथ सुख और यश चाहते हो, तो सबसे पहले तुम खुद पर विश्वास करो और यह सोचना आरंभ करो कि जो भी तुम चाहते हो वह तुम्हें प्राप्त हो रहा है। अपने अंदर उस चीज को पाने की इच्छा जताओ और खुद को ऐसा महसूस करवाओ कि तुम्हें वह चीज मिल रही है। उस वस्तु के लिए आभार व्यक्त करो जो हर चीज तुम्हारे पास है। तुम्हें उन चीजों के लिए धन्यवाद करना चाहिए जो भगवान ने तुम्हें दी है। यदि तुम चीजों का सम्मान करोगे तो वह भी तुम्हारा साथ देगा और स्वयं पर यह भरोसा रखो कि जिंदगी में जो भी मैं तुम्हें दे रहा हूँ वह तुम्हारे भविष्य के लिए है और उन चीजों को हंसते हुए स्वीकार करो, क्योंकि यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। जो भी तुम्हारे जीवन में हो रहा है वह सब कुछ तुम्हारे भले के लिए ही हो रहा है। इसलिए अपने अंदर उन कमियों को मत ढूंढो जिन कमियों से तुम्हें स्वयं पीड़ा हो, क्योंकि वह कमियां तुम केवल उन चीजों में ढूंढ रहे हो जो चीजें तुम्हें मैंने दी है। यदि तुम्हें अपने भीतर कमियां ढूंढनी है तो उन चीजों में ढूंढो जिन चीजों में तुम्हें अपने ऊपर विश्वास नहीं है। मेरे बच्चे, अगर तुम मेरी यह सब बात सुनकर मानते हो तो तुम शीघ्र ही देखोगे कि तुम्हारे जीवन में बदलाव शुरू हो गए हैं और तुम्हारा जीवन अब पूर्ण रूप से बदल रहा है। तुम्हें वह सब कुछ प्राप्त हो रहा है जो तुम पाना चाहते हो। तुम्हारी जो भी इच्छाएं हैं, तुम जो कुछ भी अपने जीवन में पाना चाहते हो वह सब कुछ तुम्हें मिलता जा रहा है और यह सब केवल और केवल तभी संभव हो पाएगा जब तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास की ताकत तथा चीजों के प्रति सम्मान पैदा होगा। तुम जिन चीजों की बहुत समय से प्रतीक्षा कर रहे थे वह चीज अब तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाली है। मेरे बच्चे, तुम्हें अब उन चीजों के लिए उदास होने की आवश्यकता नहीं है जिन चीजों के लिए तुम अब तक उदास बैठे थे। तुम अपने जीवन में खुश रहो तथा भगवान का शुक्रिया करो कि उन्होंने तुम्हें यह बेहतर जीवन दिया है जो तुम्हारे हर सपने को पूरा करने के लिए एक साधन है। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे जीवन में इन खुशियों के साथ साथ अपना आशीर्वाद भी तुम्हें दे दिया है। तुम्हारे जीवन से धन की कमी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी तथा तुम एक धनवान व्यक्ति बन जाओगे। तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी और यह सब केवल तब संभव हो पाएगा जब तुम अपने पिता पर पूर्ण विश्वास रखोगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे पिता ने तुम्हें हमेशा जरूरत पड़ने पर सहायता की है, लेकिन आज यदि तुम अपने पिता को ही भूल जाओगे तो किस प्रकार से मैं तुम्हारी सहायता कर पाऊंगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे घर में जो भी धन से संबंधित परेशानियां हैं, जिन लोगों को इस धन के कारण बहुत सी चीजें गंवानी पड़ी है, उन सबको मेरा आशीर्वाद प्राप्त होने वाला है तथा उनके जीवन में धन की कोई कमी नहीं रहेगी, क्योंकि हम लक्ष्मी नारायण। मेरे बच्चे, मैं तो सदा ही यह चाहते हैं कि तुम्हारे पास किसी प्रकार की कोई कमी ना रहे तथा तुम हमेशा सुख में जियो। मेरे बच्चे, मैं तुमसे बस यही चाहता हूँ कि तुम अपने जीवन में खुलकर जियो। तुम्हारे पिता तुम्हारे जीवन से धन की कमी को दूर कर रहे हैं। अब तुम अपने उस हर सपने को पूरा करो जो तुम्हारे जीवन जीने के लिए आवश्यक है। मेरे बच्चे, अब तुम खुश होकर अपने नए जीवन का आरंभ करो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। हर हर महादेव, जय हो माता रानी। मेरे बच्चों, हम लक्ष्मी नारायण आज तुम्हारे लिए आए हैं और हम तुम्हें एक संदेश देना चाहते हैं, इसलिए हमारे संदेश को ध्यान पूर्वक सुनना। मेरे बच्चे, हम तुम्हारे जीवन के हर एक स्थिति से अवगत है। हमें ज्ञात है कि तुम्हारे जीवन में इस समय क्या चल रहा है, क्या नहीं। हमसे कुछ नहीं छुपा है। अब तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।
मेरे बच्चे, हम तुम्हें इस परिस्थिति से निकाल लेंगे। हमने तो सदैव ही तुम्हें हर उस परिस्थिति से बाहर निकाला है जहाँ पर तुम फंस चुके थे, और आगे भी तुम्हारे माता पिता तुम्हें हर परिस्थिति से बाहर निकलेंगे। मेरे बच्चे, चाहे तुम मेरी पूजा अर्चना करना भूल भी जाओ, तब भी मेरा आशीर्वाद तुम पर सदैव बना रहेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारे मन में मेरा ख्याल सदैव बना रहेगा। मुझे यह पता है कि तुम चाहे मेरी पूजा करो या नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे मन में सदैव वास करता हूँ। जब भी तुम कोई कार्य करने को जाते हो तो तुम्हें सही और गलत में अंतर स्वयं ही ज्ञात हो जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुमने मुझे अपने मन में बिठा रखा है। तुम्हारे द्वारा किए हुए अच्छे कार्यों को भी दूसरे गलत तरह से ही देखते हैं। उन्हें लगता है कि उन अच्छे कार्यों में भी तुम्हारा कहीं ना कहीं स्वार्थ छुपा हुआ है। उनकी बातों से तुम्हें परेशान होने की है। तुम जो कुछ भी कर रहे हो, यदि उसके पीछे की नियत सही है और तुम्हें स्वयं पर विश्वास है, तो तुम्हें केवल और केवल अपने कार्य पर ध्यान देना चाहिए। तुम किसी दूसरे के विचारों को कभी भी नियंत्रित नहीं कर सकते हो। मेरे बच्चे, जिसे जो सोचना है वह सोचेगा ही। अगर तुम कुछ कर सकते हो तो वह संपूर्ण ईमानदारी से अपना कार्य। तुम्हारी ऊर्जा का प्रभाव दूसरों पर किस तरह पड़ता है, इसका आकलन लगाना तुम्हारे लिए मुश्किल है। सभी का जीवन अलग अलग है, सभी के जीवन की परिस्थितियां भी अलग अलग है। तुम जो भी कार्य करते हो या बात बोलते हो, वे सब उन बातों को अपने अपने जीवन की परिस्थिति के अनुसार ही ग्रहण रहते हैं। तुम्हारे द्वारा किया हुआ कार्य या बोली गई बात दूसरों तक पहुंचने से पहले उनके अनुभवों के अनुसार बदल जाती है। इसका तुमसे कोई भी नाता नहीं होता है। यदि उन लोगों की बातें तुम्हें किसी भी प्रकार की चोट भी पहुंचती है, तब भी तुम्हें उन्हें माफ कर देना चाहिए। वे लोग स्वयं अपने जीवन में इतने परेशान और दुखी हैं कि वे तुम्हारे द्वारा किए अच्छे कार्यों को भी गलत ढंग से ही ग्रहण करते हैं। ऐसे दुखी और परेशान व्यक्तियों को तुम्हें बिना सोचे ही माफी दे देनी चाहिए। तुम्हें इन सब बाधाओं से ऊपर उठकर अपने जीवन को पूर्ण निष्ठा एवं लगन के साथ जीना होगा। तुम्हें यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि तुम्हारा जन्म किसी बड़े लक्ष्य की प्राप्ति करने, संसार को बदलने के लिए ही हुआ है। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए प्रसन्नता एक विकल्प है और अपने जीवन में तुम यही विकल्प चुनने वाले हो। कोई दूसरा कभी भी तुम्हें प्रसन्न नहीं कर सकता। अपनी प्रसन्नता के जिम्मेदार तुम स्वयं हो। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है, वह सब भले ही आज तुम्हें अच्छा न प्रतीत हो रहा हो, लेकिन कुछ समय पश्चात तुम्हें यह अवश्य पता चलेगा, इन सब में तुम्हारा ही भला है। तुम्हारे भीतर वे सभी गुण हैं जो एक व्यक्ति को सफल बनाने में सहायक होते हैं। तुम्हें सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तुम्हें केवल और केवल परिश्रम और सच्चाई की उंगली थाम कर चलना होगा। किसी भी नए मार्ग पर अग्रसर होने से पूर्व तुम्हें सदैव थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। एक बार किसी मार्ग पर चलने के बाद पीछे मुड़कर वापस आना काफी कठिन कार्य हो जाता है। किसी भी नए मार्ग पर चलने से पूर्व तुम्हें उस मार्ग का अच्छे से विश्लेषण कर योजना तैयार करनी चाहिए। मेरे बच्चे, ऐसे सुनियोजित ढंग से पथ पर आगे बढ़ने में ही बुद्धिमानी है। किसी भी मार्ग के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए तुम्हें उनसे पूछना चाहिए जो उस मार्ग से वापस लौट रहे हो। किसी भी नए कार्य को शुरू करने से पूर्व तुम्हें उस कार्य से जुड़े अनुभवी व्यक्तियों की सलाह अवश्य लेनी चाहिए, चाहे वह व्यक्तिगत काम हो या व्यापारिक। मार्गदर्शन सदैव आवश्यक होता है। अनुभवी व्यक्तियों में केवल सफल व्यक्ति ही नहीं, बल्कि असफल व्यक्ति भी आते हैं। अधिकतर असफल व्यक्ति सफल व्यक्तियों से बेहतर मार्गदर्शन करते हैं।
क्योंकि उन्हें यह पता होता है क्या नहीं करना है, क्या करना है। उससे अधिक महत्वपूर्ण यह जानना है कि क्या नहीं करना है। मेरे बच्चे, लक्ष्य पर पहुंचने के लिए इसी शक्ति से निर्देशन लेते हुए बढ़ता हुआ मनुष्य सफल होता है। प्रत्येक पेड़ पौधा अपने समय पर निश्चित रूप से फलता फूलता है। यदि ऐसा नहीं होता तो कहीं ना कहीं कोई कमी या गड़बड़ है, कोई ना कोई भूल या असावधानी आवश्यक है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन पर भी यही बातें लागू होती हैं। अब सिर्फ तुम्हें अपने अंदर के डर को हराना है। मैं महसूस कर रहा हूँ कि तुम्हें वह आगे बढ़ने से रोक रहा है। मेरे बच्चे, तुम उस डर को बाहर निकाल कर फेंक दो। तुम्हें उससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है और ना ही किसी और से। जब मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें किस बात का डर है? मेरे बच्चे, अब तुम्हें आगे बढ़ना ही होगा। तुम जीवन में बहुत पीछे हो चुके हो, अब तुम्हें आगे जाना ही होगा। अब उठो और आगे चलो। तुम्हारा एक सुनहरा भविष्य इंतजार कर रहा है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो। जय माँ काली। ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे, तुम्हें यह बात जानना अत्यंत आवश्यक, क्योंकि तुम्हारे जीवन में मेरी कृपा के बिना तुम अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते और मेरी कृपा को पाना इतना आसान नहीं है। मेरी कृपा और आशीर्वाद केवल उन्हीं को प्राप्त होता है जो यह गलतियां नहीं करते हैं और इन गलतियों को करने से बचते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें भी इन गलतियों को करने से बचना होगा और कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। मैं जिन्हें धन से परिपूर्ण बनाती हूँ, यदि ऐसे व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा मात्रा में धन देती हूँ, ऐसा व्यक्ति जिसे अधिक मात्रा में धन मिलने पर वह बिना वजह ही गलत चीजों में उपयोग करता है, उस धन का या अपने गलत इरादों को पूरा करता है, तो निश्चित ही वह मेरे क्रोध का भागीदार बनता है। और यदि कोई व्यक्ति नशे में या मांस मदिरा में ज्यादा से ज्यादा उस धन का उपयोग करते हैं, तो यह भी मुझे पसंद नहीं और मैं उसके पास से चली जाती हूँ। इसके साथ ही मेरे बच्चे, जो बच्चे नियमों का पालन करते हैं और अपने दान धर्म के कार्यों में रुचि लेते हैं, उनके जीवन में मैं सदैव सुख समृद्धि सब कुछ प्राप्त कराती हूँ और इसके साथ ही उनके जीवन में हर सोची हुई सफलता उनको हासिल होती है और हर जगह उनका नाम सम्मान होता है। मेरे बच्चे, मुझे प्राप्त करने के लिए तुम कभी भी धन का लोभ मत करना, क्योंकि ऐसे बच्चे जो ज्यादा धन का लोभ करते हैं, उनके पास ज्यादा धन टिकता नहीं है। थोड़े समय के लिए आकर वहां से मैं चली जाती हूँ। मेरे बच्चे, मैं ऐसे लोगों के पास आकर अस्थायी रूप से वास करती हूँ, जहाँ पर निस्वार्थ भावना से काम किया जाता है और जो बच्चे दूसरों का सुख चैन छीनकर मुझे अर्जित करने की कोशिश करते हैं, उनके पास मैं रुकती नहीं हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हें आवश्यक रूप से यह जानना है कि मैं किसके पास रहती हूँ, तभी तुम अपने जीवन में आगे तरक्की कर पाओगे और आगे के सभी मार्ग खुलते चले जाएंगे। मेरे बच्चे, इस बात का ध्यान रखो कि मैं केवल और केवल उसके पास स्थायी रूप से वास करती हूँ जो मुझे प्राप्त करने के बाद अपने अंदर घमंड नहीं लेकर आते और गलत कार्य को नहीं करते। इसके साथ ही दान पुण्य और लोगों की सहायता में यदि धन लगाते हैं, तो मैं उसे दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की का पत्र बना देती हूँ। यदि कोई व्यक्ति और भी ज्यादा लोभ लालच में इकट्ठा करके मुझे रखने की कोशिश करता है, तो मैं उसके पास ज्यादा रुकती नहीं, क्योंकि मेरे बच्चे, जिस प्रकार बहता हुआ पानी साफ रहता है और इकट्ठा भरा हुआ एक जगह पानी गंदा हो जाता है, इसी तरह तुम अपने हाथों से इस धन को रोकने की कोशिश मत करो और अपने हाथों से पानी के बहाव की तरह दान को करने में तुम अपने कुछ धन की राशि को खर्च करो, जिससे कि तुम्हारा मन पवित्र रहता है
तुम्हारे पास और भी धन इकट्ठा होता चला जाएगा। यह मैं तुम्हें आश्वासन देती हूँ कि यदि यह कर्म तुम करते हो तो तुम्हारे पास मैं अस्थायी रूप से वास करूंगी। इसलिए मेरे बच्चे, दिशा वह चुनो जो बिल्कुल तुम्हारे लिए सही हो, जो तुम्हारे लिए सही ना हो। यदि गलत दिशा चुनकर गलत दिशा में जाओगे तो आगे तुम्हें पछताना पड़ सकता है। मुझे जब भी स्मरण करोगे मैं तुम्हारे समक्ष रहूंगी। मेरा साथ हमेशा तुम्हें प्राप्त होता रहेगा। मैं तुम्हें तुम्हारे हृदय के अंदर से जवाब जरूर दूंगी। तुम्हारे हृदय में आया हुआ विचार ही मेरा जवाब होगा। तुम्हारा आने वाला समय तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदल देगा। मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूँ। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम प्रत्येक क्षण मेरा ही स्मरण करते रहते हो। देखो, तुम्हारी पुकार सुनकर मैं आ गई हूँ, क्योंकि इस सप्ताह में तुम्हें एक अच्छी खबर मिलने वाली है जो तुम्हें हृदय से प्रसन्नता देगी। मेरे बच्चे, जीवन की छोटी छोटी खुशियों को पूरे उत्साह से स्वीकार करना चाहिए। जो व्यक्ति हर दिन छोटी सी छोटी कामयाबी को अपनी प्रसन्नता बना लेता है, उसे यह प्राकृतिक और भी बड़े अवसर देती है प्रसन्न होने के लिए। वहीं दूसरी तरफ जो लोग हर दिन निराश होने का कोई ना कोई कारण ढूंढ ही लेते हैं, तो ऐसे में वह जीवन भर दुखी रहते हैं। इसलिए छोटी कामयाबी को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक सीढ़ी चढ़कर ही शिखर पर पहुंचा जाता है। मेरे बच्चे, तुम इतना कामयाब हो जाओगे कि तुम्हारे लिए समय की रफ्तार कई गुना बढ़ जाएगी। छोटे छोटे पल का आनंद लेना कठिन हो जाएगा। इसलिए मेरे बच्चे, जीवन में हर एक पल में वास्तविक जीवन होना चाहिए। वही तो शुद्ध जीवन है। अथवा बिना किसी उत्साह के कार्य करते चले जाना, यह तो एक मशीन के समान है। मेरे बच्चे, तुम तो मेरी सबसे सुंदर रचना हो। जब तुम जीवन को उत्साह से जीते हो, तब मुझे यह देखकर प्रसन्नता होती है। जब तुम स्वयं से पहले दूसरों के बारे में सोचते हो, तब मुझे तुम पर गर्व होता है। जब तुम जिस कामयाबी की अभिलाषा कर रहे हो, वह तुम्हें अवश्य मिलेगी। तुम्हें इतना मिलेगा जो तुम्हारे लिए एकत्र करना भी कठिन हो जाएगा। लेकिन यह स्मरण रखना, तुम्हारा विचार इसी प्रकार निर्मल रहना चाहिए। मैं देख रही हूँ कि तुम कुछ दिनों से कुछ परेशान हो, किसी बात से परेशान हो। भले ही तुम्हारे मुख पर मुस्कान है, लेकिन मन किसी कोने में किसी बात के लिए विचलित है। मेरे बच्चे, तुम्हारे अपनों की बातें और जो तुम सपने देख रहे हो, उसको लेकर चिंतित हो। आध्यात्मिक विकास के साथ में जो संकेत प्राप्त होते हैं, वह तुम्हें प्रसन्नता के साथ कई प्रश्न भी देते हैं। मेरे बच्चे, घबराओ मत। तुम स्वप्न में एक साथ भूत और भविष्य को देख रहे हो। तुम्हारे पूर्व जन्मों के चलचित्र अचानक तुम्हारे समक्ष आ जाते हैं। कभी तो भविष्य की कुछ घटनाओं को देख लेते हो। ध्यान में प्रकाश कुंज दिखता है। कभी सारा दिन सर दर्द करता है। तुम धीरे धीरे अपने सूक्ष्म शरीर के प्रति सचेत और जागृत हो रहे हो। जिस प्रकार जब किसी वस्तु का मंथन किया जाता है, तब उस वस्तु का मूल्य तत्व ऊपरी सतह पर तैरने लगता है, ठीक उसी प्रकार जब शक्ति का आध्यात्मिक मंथन होता है, तब उसकी भूतकाल से जुड़ी और भविष्य की घटनाएं उथल पुथल के सामने आती है, जिसके साथ ही व्यक्ति का भय नष्ट होना प्रारंभ हो जाता है, जो उसे पीड़ा दे रहे थे। तुम सत्य के मार्ग पर हो, यह बात स्मरण रखना और विचलित मत होना। मैंने तुम्हें अपना सुरक्षा कवच प्रदान किया है, जो तुम्हें हर परिस्थिति में मेरे होने का एहसास कराता है। मेरे बच्चे, जब तुम अपना एक कदम मेरी ओर बढ़ाते हो, तब मैं प्रेम से सैकड़ों कदम भागते हुए तुम्हारी ओर आती हूँ, क्योंकि तुम शायद अपने सभी पूर्व जन्म को भूल गए हो, किंतु मैं तो कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ कि कब मेरी संतान मेरे पास भागते हुए आए
और मुझे प्रेम से पुकारेगा और मुझे प्रेम करेगा, तुमसे अधिक व्याकुल तो मैं हूँ। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ, क्या तुम इस यात्रा को पूरा करोगे? मैं जानती हूँ कि तुमने अब तक जीवन में बहुत संघर्ष किया है, दुख पीड़ा अपने हृदय में अकेले चुपचाप बर्दाश्त करते आए हो। मेरे बच्चे, अब अपना विश्वास मत खो, मैंने तुम्हारे लिए जो निर्धारित किया है वह तुम्हें मिलकर रहेगा, किंतु सभी कार्य का एक निर्धारित समय होता है। तुम्हारे जीवन में जिस वक्त जो घटनाएं घटित हुई है वह पूर्व निर्धारित है, इसलिए तुम्हें मुझ पर विश्वास करना चाहिए। तुम्हारा विश्वास तुम्हारी शक्ति में वृद्धि करेगा और अपने बच्चों को सत्य के मार्ग पर चलते देख मुझे अत्यधिक प्रसन्नता होती है। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए दिव्य द्वार पहले ही खुल चुके हैं। मैं तुम्हारे लिए वह सब कर रही हूँ जो तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देगी। तुम्हें यह स्मरण रखना चाहिए, सफलता तुम्हें अवश्य मिलेगी। मैं तुम्हें कुछ अनुभव कराना चाहती हूँ। यह अनुभव तुम्हारी सफलता का कारण बनेगी। जब तुम्हारे मन में प्रश्न उठते हैं तब तुम्हें केवल एक वाक्य स्मरण रखना चाहिए कि तुम मेरी संतान हो, तुम सर्वश्रेष्ठ हो। कोई तुम्हारे बारे में क्या सोचता है यह मायने नहीं रखता, किंतु तुम खुद के लिए क्या सोचते हो यह अवश्य मायने रखता है। मेरे बच्चे, क्या तुम मुझे एक प्रश्न का उत्तर दोगे? यदि तुम्हारे पास 20 छात्र हैं और तुम्हें उनको शिक्षा देनी है तो उनमें से कुछ छात्र एक ही बार में तुम्हारी बात समझ जाएंगे, कुछ छात्र अधिक प्रयास करने पर समझेंगे, किंतु कुछ ऐसे भी होंगे जिन्हें शुरू से वह सब पढ़ाना पड़ेगा। इसी प्रकार संसार में सभी आत्माएं शिक्षा ग्रहण करने आए हैं। सभी की क्षमता के अनुसार उन्हें अलग अलग प्रकार से शिक्षा देती हूँ। छात्र को बस यह स्मरण रखना चाहिए कि उनका गुरु सदैव उनका भला ही चाहता है। और तुम मेरे प्रिय छात्र हो, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। हर राह पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुमसे दूर नहीं बल्कि तुम्हारे हृदय में ही उपस्थित हूँ। मेरे बच्चे, तुम तो अत्यधिक शक्तियों के मालिक हो। तुम उन सभी वस्तुओं को एवं लोगों को आकर्षित कर सकते हो जो इस ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं। यह वर्ष तुम्हारे लिए अत्यंत भाग्यशाली सिद्ध होगा। तुम सुख, समृद्धि एवं प्रेम बंधनों में उन्नति प्राप्त करोगे। एक बार तुम्हारे धरती पर जन्म लेने का मूल उद्देश्य क्या है, यह स्वयं से प्रश्न करो। अपनी चेतना के मूल उद्देश्य को ज्ञात करो, वही तुम्हें इस भौतिक जगत में सुख, समृद्धि एवं ऊंचाइयों तक ले जाएगा। मेरे बच्चे, अत्यंत खुशियों का द्वारा एकमात्र ध्यान है। तुम ध्यान करना प्रारंभ करो। मैं आगे भी तुम्हें रास्ता दिखाती रहूंगी और बिना डरे चलना है। मैं तुम्हें क्षण भर भी नहीं छोड़ती हूँ। मेरे बच्चे, यदि जीवन में कुछ कर दिखाना है, आकाश की वह सीमा छूनी है जिसे छूने के विषय में तुमने कभी सोचा भी नहीं था, तो अपने भीतर यह 3 गुण अर्जित कर लो। पहला, अपने लक्ष्य को पाने की चाहत और लगन। यह तुमसे वह करवा सकता है जो तुम कभी नहीं कर सकते। दूसरा, साहस और संकट उठाने की क्षमता। यह तुमसे वह करवा सकता है जो तुम करना चाहते हो। और तीसरा है अनुभव। अनुभव तुम्हें यह बताएगा कि तुम्हें करना क्या है। मेरे द्वारा बताए गए गुण रहस्य को अपने जीवन में लागू करो और मुझ पर अपना विश्वास बनाए रखो। बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हारे लिए हमेशा भला ही चाहती हूँ। मेरे बच्चे, मैं दुर्गा माँ तुम्हें एक बात बताने के लिए आज इस धरती लोक पर आने के लिए विवश हो चुकी हूँ। मैं तुमसे कुछ बात जानना चाहती हूँ जिसके लिए तुम्हें आज मेरे संदेश को अंत तक सुनना होगा, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन से जुड़ा है। और यदि तुमने मेरे संदेश को नहीं सुना तो तुम्हारे जीवन का कल्याण नहीं हो पाएगा। इसलिए आज मुझे अवश्य सुनना। तुमने मुझे जीवन में कई बार अनदेखा किया है
परंतु आज मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे अनदेखा करो। इसलिए तुम्हारी सारी परेशानियों का समाधान आज मेरे पास है, बस तुम्हें मुझे कुछ समय देना है। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मुझे अपना आज समय दोगे। तुम्हारे समय से मैं तुम्हारे जीवन की सारी परेशानियों को समाप्त कर दूंगी। तुम मेरे उन सबसे प्रिय भक्तों में से एक हो जो मुझे सबसे प्रिय हो। मैं तुम्हारी माता, मेरी अनुमति से ही हर काम होता है। मैं संसार के प्रत्येक कण में हूँ। मैं तुम्हारे भीतर भी हूँ और बाहर भी हूँ। मैं इस जगत में हर स्थान पर हूँ जहाँ पर इंसान नहीं पहुँच सकता। लेकिन तुम्हारी भक्ति ने मुझे इतना प्रभावित किया है कि मैं स्वयं तुम्हारे पास आ गई हूँ। तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हुई हूँ और अब मैं तुम्हें सारी खुशियाँ देना चाहती हूँ। लेकिन तुम्हें छोटी सी परीक्षा में सफल होना है। तुम चाहे किसी भी स्थान पर क्यों ना हो, परंतु तुम्हें हमेशा मुझे याद करना है। और आज तुम्हारी जो परीक्षा मैं तुमसे लूंगी, उस परीक्षा में तुम सफल अवश्य होगे। क्योंकि मेरे बच्चे, परीक्षा से संसार का चक्र है। जो इंसान परीक्षा में सफल होते हैं वह हमेशा आगे बढ़ते हैं। कुछ परीक्षा संसार तुमसे लेती है और कुछ परीक्षा मैं स्वयं लेने आती हूँ। मेरे बच्चे, परीक्षा का सीधा सा अर्थ है तुम्हारे जीवन में एक नया मोड़ आना। यदि परीक्षा तुमसे ना ली जाए तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। मेरे बच्चे, याद रखना, दूसरों का बुरा करने से कभी किसी का अच्छा नहीं हुआ है। और यह बात तुम भी जानते हो कि बुराई कभी किसी को विजय नहीं दिला सकती है। किसी का बुरा करके तुम यदि आज खुश हो भी जाते हो तो कल एक ऐसा पल आएगा जब तुम्हें तुम्हारी इस गलती का एहसास होगा। लेकिन तब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहेगा और तुमने जो गलती की है उस गलती का समाधान भी तुम्हें नहीं मिल पाएगा। इसलिए मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में गलतियां करने से बचो। यदि तुमने गलती कर भी ली है तो वह सब के लिए माफी मांग लो। जिस प्रकार मेरे अनेकों रूप है, लेकिन उन रूपों में से एक रूप मेरा न्याय करने का भी है तथा दूसरा रूप मेरा रौद्र रूप है, उसी प्रकार तुम्हारे भीतर भी दो प्रकार के मनुष्य हैं। एक तुम्हारे अंदर वह मनुष्य जो सदा अच्छाई की राह पर चलता है और दूसरों का भला सोचता है। उसी प्रकार दूसरा मनुष्य तुम्हारे अंदर वह रौद्र रूप है जो यदि गलत होते हुए देख लो तो तुम उन चीजों को ठीक करने के लिए कुछ भी कर सकते हो। इसलिए मेरे बच्चे, अपने भीतर के हर रूप को अच्छाई के मार्ग पर लेकर जाना तुम्हारा कर्तव्य है। कभी अपने अंदर शैतान का रूप मत लेकर आना, अन्यथा तुम केवल दूसरों का बुरा ही करते रहोगे। मनुष्य अपने कर्मों की करनी भरता है। वह जैसे कर्म करता है उसका परिणाम वैसा ही होता है। लेकिन ईश्वर सदा अपने बच्चों को हर गलत मार्ग पर जाने के लिए रोकता है। जो बच्चा उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलता है वह बुरे कर्मों से बचता है। लेकिन जो बच्चा अपने ईश्वर की बातों को न मानकर स्वयं के मन की करता है, बेशक कुछ समय के लिए खुश हो जाता है, लेकिन आने वाले समय में जीवन भर रोता है। हर इंसान का मन होता है कि वह अपने जीवन में सब कुछ हासिल करे, अपने जीवन में अपने प्रेम को पाए, अपने माता पिता के सारे दुखों को दूर करे। लेकिन उनको दूर करने के लिए मैं कभी भी कठिन परिश्रम नहीं करता। केवल एक बार प्रयास करने के बाद यदि उसे लगता है कि सफल हो जाएगा और फिर वह ऐसा सफल नहीं हो पाता तो प्रयास करना छोड़ देता है। तुम्हारे जीवन में जल्दी खुशियां आने वाली है और यह केवल इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि तुमने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं, जिन कारणों से तुम्हें उनका फल प्राप्त हो रहा है। लेकिन मैं तुम्हें अब आगे के लिए जो बातें बताऊंगी उसे अपने जीवन में हमेशा याद रखना। जाने अनजाने में कभी तुम किसी का दिल मत दुखाना। यदि तुम्हें किसी का सहारा बनकर
किसी को पकड़ कर चलने की आदत है, तो आज मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो कि संसार में जब तुम बेसहारा होगे तो कोई भी तुम्हारा साथ देने वाला नहीं होगा। इसलिए जीवन में हमेशा अकेले चलने की आदत डालो, किसी से सहारा मांगने की कोशिश मत करो। अगर तुम ऐसा करते हो तो निश्चित लोग तुम्हें अपनी नजरों से तुम्हें देखेंगे और तुम्हारी कद्र नहीं करेंगे। क्योंकि जब इंसान यह समझ लेता है कि कोई आगे बढ़ना चाहता है और उसे सहारे की जरूरत है, तो संसार में बहुत कम लोग ही तुम्हें कभी सहारा देंगे। वह सहारा देने की बजाय बेसहारा छोड़कर चले जाएंगे। वह तुम्हें दुखी देखकर बहुत ही मुस्कुराएंगे, क्योंकि वह तुमसे यही उम्मीद करते हैं। ऐसे लोग तुम पर बहुत हंसेंगे और मन ही मन बहुत खुश होंगे, वह यह सोचकर कि तुम बहुत दुखी हो रहे हो। मेरे बच्चे, संसार का नियम है, सामने वाले को दुखी देखकर यह संसार का हर व्यक्ति बहुत प्रसन्न होता है, जिसकी जिंदगी में जितनी परेशानियां क्यों ना चल रही हो। अगर तुम स्वयं को बलवान बना लोगे, खुद के अंदर की ताकत पैदा कर लोगे, तो हर चीज से लड़ने की तथा आगे बढ़ने की हिम्मत तुम्हारे अंदर स्वयं ही आ जाएगी। तुम्हें किसी भी इंसान से सहारा लेने की आवश्यकता ही नहीं है। मेरे बच्चे, अब तुम खुद ही यह निर्णय कर लो कि कल सुबह जब तुम उठोगे तो सबसे पहले तुम कौन सा कार्य करना चाहोगे। उसी समय तुम्हें अपने दिल में एक दृढ़ संकल्प लेना है कि मैं जो भी काम करूँगा वह मैं अपने बल पर ही करूँगा। मैं किसी से कोई सहायता नहीं लूँगा और ना ही मैं किसी का सहारा बनूंगा और ना ही मुझे किसी के सहारे की आवश्यकता है। तो मेरे बच्चे, निश्चय ही तुम आगे बढ़ते चले जाओगे। तुम्हारे दिल से लिया गया हर एक निर्णय तुम्हें एक मजबूत इंसान बनाएगा। ऐसा कोई भी काम नहीं है जो तुम नहीं कर सकते। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी शक्ति है। तुम्हें अपने मन में अपने विश्वास की शक्ति को जगाना होगा। तुम्हें कभी भी कमजोर नहीं पड़ना है। तुम्हें किसी के सामने अपने अंदर की ताकत को बाहर आने नहीं देना होगा और ना ही अपने डर को अपने हृदय पर हावी होने देना है। बस तुम अपनी हिम्मत को अपने हृदय पर हावी मत होने देना। तुम्हें लगातार हर रोज प्रातः काल उठकर प्रार्थना करनी है और तुम्हें प्रातः काल उठते ही बोलना है कि मैं संसार का हर काम कर सकता हूँ जो कोई भी कर सकता है। मैं कमजोर व्यक्ति नहीं हूँ तथा मेरे साथ भगवान की दैवीय शक्तियाँ, मेरी माता ने मुझे अनंत शक्तियाँ दी है। मेरी माता की शक्ति मेरे साथ है, वह मेरी रक्षा करेंगी। मैं एक बलवान इंसान हूँ, मैं कमजोर नहीं हूँ। मेरा साथ मेरे ईश्वर दे रहे हैं। अब मुझे किसी से सहारा मांगने की आवश्यकता नहीं है। जो भी मुझे कमी होगी वह मुझे मेरी माता देंगी जब भी मुझे मदद की आवश्यकता होगी। मेरी माता खुद मेरे पास आकर मेरी मदद करेंगी। अब मुझे संकल्प लेना है कि मैं जो भी संकल्प लूं, मैं जो भी ईश्वर से मांगू वैसा मुझे समय पर प्राप्त हो। मैं अगर हाथ फैलाऊं तो केवल अपनी माता के सामने, किसी और के सामने नहीं। मेरे बच्चे, जैसे ही तुम संकल्प लेना शुरू कर दोगे तो तुम्हारे जीवन में एक नया परिवर्तन आएगा। प्रकृति में विराजमान शक्ति तुम्हारी सहायता करने लगेंगी और इस तरह सहायता करेंगी कि खुद ब खुद एक ऐसा चक्र बन जाएगा जिसमें रहते हुए तुम सुरक्षित रहोगे। यदि जीवन में कोई अच्छाई की राह पर चलने का मार्ग दिखाए और तुम फिर भी उस राह पर ना चलो, तो तुम स्वयं समझ जाना कि तुम्हारी मंजिल तुम्हारे सामने है, लेकिन तुम उसको पाना नहीं चाहते और अपनी मर्जी से स्वयं के जीवन को चलाना चाहते हो। लेकिन याद रखना, यदि तुम्हें गलत और सही का ज्ञान नहीं है तो तुम हमेशा ही परेशान और दुखी रहोगे। तुमने हमेशा मेरी भक्ति करके मुझे खुश किया है और अब मैं तुम्हें जीवन के सारे सुख दूंगी।
जिन्हें पाने के बाद तुम्हारे जीवन में केवल खुशियां ही खुशियां होगी। मैं जानती हूँ कि जीवन में सुख पाने के लिए बहुत सारे दुखों का सामना करना पड़ता है, परंतु मेरा विश्वास मानो, आज तुम्हारे सभी दुख समाप्त होकर सुख में परिवर्तित हो जाएंगे। मेरे बच्चे, प्रकृति का नियम यह है कि संसार का प्रत्येक व्यक्ति यदि अपने भीतर की ताकत को पहचान कर अपने कार्य को करने लगे तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है। और किसी भी कार्य को करने के लिए सबसे पहले मनुष्य को खुद को तनाव मुक्त करना होगा, क्योंकि तनाव में किसी प्रकार का कार्य करना असफलता का चयन है। मेरे द्वारा बताई गई बातों को यदि तुमने भली प्रकार से मान लिया तो तुम्हें मेरी कृपा प्राप्त होगी। मैं चाहती हूँ कि तुम गरीब और जरूरतमंद लोगों की सहायता करो, ऐसे लोगों की सहायता करो जिन्होंने बहुत दिन से भोजन को ग्रहण नहीं किया है, जिनके पास अपना तन ढकने के लिए वस्त्र भी नहीं है। तुम्हें सबसे पहले उन लोगों की सहायता करनी चाहिए। तुम जीवन में सदा खुश रहो और उन्नति की ओर बढ़ो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जय माँ काली, हर हर महादेव। मेरे बच्चे, अब रोना बंद करो। तुमने जो मुझसे मांगा वही देने आज आई हूँ, लेकिन मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ और उस बात का उल्लंघन नहीं करोगे, और जो कह रही हूँ उसको ध्यान से सुनोगे। तुमको ध्यान देने योग्य बात है कि मैं एक शुभ शक्ति बनकर तुम्हारे करीब आ रही हूँ और आती भी हूँ, लेकिन बस अर्थ इतना है कि तुम मुझे पहचान नहीं पाते। कई बार मैं तुम्हारे करीब आकर भी लौट जाती हूँ, लेकिन तुम्हें ज्ञात नहीं होता। तुम मुझे अनदेखा कर देते हो, क्योंकि मैं असली रूप में कभी नहीं आई। यदि मैं असली रूप में आती तो तुम मुझे अवश्य ही पहचान लेते। लेकिन मेरे बच्चे, तुम जानते हो कि मेरी शक्तियों को तुम्हारी साधारण आंखें झेल नहीं सकती, इसलिए मुझे किसी न किसी रूप का सहारा लेना पड़ता है। तुम मुझे भले ही ना पहचानो, लेकिन मैं अपने बच्चों को बहुत अच्छे से पहचानती हूँ। तुम सही से ध्यान करो। कुछ दिनों पहले मैं तुम्हें मंदिर के बहुत गरीब फटे हाल कपड़ों में एक बुढ़िया के रूप में दिखाई दी थी, और मंदिर से निकलते समय तुमने मुझे कुछ पैसे दिए थे, यह जानकर कि मैं गरीब और लाचार हूँ। बल्कि सच यह है मेरे बच्चे, मैं केवल तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए वहां आकर बैठ गई थी। मैं देखना चाहती थी कि क्या तुम उन नियमों को निभाते हो जो मैं हमेशा तुम्हें बताती रहती हूँ, और क्या तुम उन धर्म पुण्य को कर रहे हो जो तुम्हें खुद ब खुद ऊंचाई पर ले जाने के लिए बने हैं। इसी प्रकार मैंने एक जानवर के रूप में भी तुम्हारी परीक्षा ली थी, तुम्हारे करीब आई थी और तुमने मुझे खाने को कुछ दिया था। सही से ध्यान करो, क्योंकि मेरे बच्चे, मैं गाय के रूप में तुमसे मिल चुकी हूँ और तुमने मुझे बहुत प्रेम से भोजन खिलाकर मेरे सिर पर भी हाथ रखा था, हाथ से सहलाते हुए मुझे प्रेम से और श्रद्धा पूर्वक मेरा मान सम्मान किया। लेकिन मेरे बच्चे, मैं बताना चाहती हूँ कि एक मैं कुत्ते के रूप में जब तुम्हारे सामने आई तो तुमने मुझे देखकर दूर से ही दूर कर दिया और मुझे अपने घर से भगा दिया था। शायद तुमने डर के कारण ऐसा किया था या किसी कारण किया था, लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मेरा अलग अलग रूपों में तुमसे मिलना केवल तुम्हारा परीक्षा लेना ही नहीं होता, बल्कि तुमसे प्रेम करना भी होगा। मैं अलग अलग रूपों में तुमसे मिलना चाहती हूँ और प्रेम करना चाहती हूँ, जैसे कि तुम मेरे करीब रहकर मेरी शक्तियों को महसूस करो, उस शक्ति को महसूस करो जो विद्यमान है हर किसी जानवर के, पशु पक्षी के रूप में, इंसान के रूप में, प्रकृति के हर उस पत्ते में मौजूद है जो इस पृथ्वी पर जीवित है। तुमको ऐसा करना नहीं चाहिए था, कभी भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे कि तुम्हारे द्वारा किसी का अपमान हो, चाहे वह कोई भी जानवर हो।
मेरे बच्चे, पृथ्वी पर जो भी बनाया है मैंने सबको एक समान बनाया है। सब अपनी अपनी प्रकृति पर निर्भर करते हैं। जिसका जो कार्य होता है वह वही कार्य करता है। लेकिन इंसान अर्थात मैंने तुम्हें सबसे ज्यादा बुद्धि क्यों दी है, उसका कारण केवल यही है कि मैंने इसलिए दी है कि तुम इस पृथ्वी पर वह कार्य करो जो कोई नहीं कर सकता। इस पृथ्वी पर सबका मान सम्मान करो। दिखाई देगा कि तुम्हें सब कुछ जो मैंने सबको तुम्हारे इर्द गिर्द रहने के लिए भेजा है और जो तुम पर आश्रित है उसे तो बिल्कुल भी तुम्हें अनदेखा नहीं करना है और ना ही उसे दुत्कार कर कभी भगाना है। इस संसार में जितना तुम्हारा महत्व है उतना ही हर जानवर का भी महत्व है। इसलिए अपनी आंखों में थोड़ा इसके लिए यह जो उच्च नीच की भेदभाव की लकीर बसी हुई है उसको मिटा दो। एक ही नजर से देखो। मेरे बच्चे, कभी भी तुम यदि सबका मान सम्मान करोगे तो तुम मुझे अपनी ओर आकर्षित कर पाओगे और तुम्हें जो चाहिए वह मैं सब दूंगी। यह मैं तुमसे वादा करती हूँ। मेरे बच्चे, जो बातें बताई है उनको समझ कर करने से तुम मुझे कर पाओगे कि तुम जो मांगो मैं तुम्हारी हर इच्छा को पूरा करूंगी। तुम मुझे अपनी ओर पूरी तरह से आकर्षित कर लो और यही सबसे जरूरी है। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 1111 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। जय मां काली। ओम नमः शिवाय।